आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आपको बताते चले कि बिहार सरकार ने जाति गणना कराई, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% कर दिया गया, जिसमें आज हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। हमारे साथ हैं अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बिहार सरकार को एक बड़ा झटका दिया है हाई कोर्ट ने, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी विशेष है उनसे। आइए उनसे जानकारी लेते हैं और इसके बारे में विशेष बात करते। तो सर, जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया, उसके जो आरक्षण का दायरा जो 65% बढ़ा दिया गया था उसको रद्द कर दिया गया, क्या कुछ इसमें कानूनी पहलू हो सकती है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें बिल्कुल बिहार सरकार और नीतीश कुमार की सरकार का टोटली फेल्योर है, क्योंकि इन्होंने आरक्षण विरोधी समाज के ही एडवोकेट जनरल को रखा है। और जितने भी बिहार सरकार के तरफ से जो बहस कर रहे थे, वो सब के सब आरक्षण विरोधी समाज के ही लोग थे। और ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने केस को सही ढंग से रखा ही नहीं। पटना हाई कोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल पीके शाही ने अपना पक्ष ही नहीं सही रखा। पता नहीं वो अंदर से चाहते थे कि हमारा समाज ही, चूँकि आरक्षण जो है SC ST OBC को मिलेगा तो सामान्य वर्ग वाले लोग का तो कटौती होगा, इसलिए ये उनके माइंड में होगा, पीके शाही जी के माइंड में होगा, विकास सिंह के माइंड में होगा। और जो भी सवर्ण, जो आरक्षण विरोधी समाज के जो एडवोकेट सरकार के तरफ से अपीयर हुए थे इन सब केसों में, वो सब के सब बहस ही नहीं किया है। जिस पॉइंट पर बहस होना चाहिए, बहस ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सवर्णों को आरक्षण दिया है 10%, तो उसमें भी तो 50% का बैरियर टूट गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बैरियर खुद ही तोड़ा है 50% का, तो फिर ये पटना हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मान के और 1992 के जजमेंट पर रिलाई कर रहा है। तो ये बिल्कुल इस बहस तर्क अगर ये दिया जाता कि 50% का बैरियर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो फॉरवर्ड क्लास के हैं उनको देने के क्रम में उस बैरियर को तोड़ दिया है, तो अब जो आप जजमेंट देने जा रहे हैं तो वो तो EWS वाला जजमेंट के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन ये बहस किया ही नहीं गया। बहस क्या किया गया, इसमें रखा गया कि 1992 में इंदिरा साहनी के केस में 9 जजेज की बेंच ने एक फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होगा तो मेरिट प्रभावित होगा। तो मेरिट प्रभावित होगा, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तय हुआ था उस समय EWS आरक्षण में भी। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब तर्क नहीं दिया गया, जिसके कारण इस केस में बिहार सरकार का भद्द पीटा है, हार हुई है। और दूसरी बात, हम बार बार कहते हैं, हम लोग एक संगठन चलाते हैं न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़े वर्ग, OBC और माइनॉरिटी समाज का जनसंख्या के अनुसार 90% जज नहीं बनेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो इसी तरह के आरक्षण विरोधी फैसले आते रहेंगे। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में 90% जनसंख्या के अनुसार SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज का जज बन जाएगा, तो अपने आप जो आज आरक्षण के विरोध में फैसला आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आरक्षण के पक्ष में आने लगेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल जो हमने ड्राफ्ट किया है, उस बिल को पारित कराने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार और देश के तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, MBC OBC और माइनॉरिटी समाज के जो सांसद हैं, उन सबको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए अब तो आंख खुल जाना चाहिए। और पूरे पार्लियामेंट के सारे सांसद जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, एक साथ होकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण बिल को पारित कराएं। जब जज आपके हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फैसले आपके पक्ष में आने लगेंगे। क्या बिहार सरकार जिस तरह से यहाँ पटना में हार चुकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जाएगी, अपील करेगी? अगर अपील करती है तो कितना उनका पक्ष मजबूत हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल ये जजमेंट टूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 50% के बैरियर को, सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए तोड़ दिया है।
तो वो बैरियर जब इसी सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में टूटा है, तो फिर ये बैरियर, पुराना वाला बैरियर लगाना ये कहाँ तक सही होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन लोग को जाना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं बिहार सरकार को कि आप कम से कम SC ST OBC माइनॉरिटी में जो टैलेंटेड लॉयर हैं उनको अपना सरकार का वकील रखें। ऐसा होता है कि जिस समाज का आप वकील रख रहे हैं वही समाज का हानि होगा आरक्षण होने से, तो वो बढ़िया से बात को नहीं रखेगा, मेहनत नहीं करेगा। लेकिन जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, OBC और माइनॉरिटी समाज का अगर टैलेंटेड वकील रहेगा आपके पक्ष से, तो मरते दम तक वो हर तरह से मेहनत करके अपने समाज के हक को बचाने के लिए लड़ेगा। और जब उसी समाज को, जिसको आरक्षण लेना है, उस समाज का वकील ही है नहीं है, उस समाज का जज ही नहीं है, तो नेचुरल है कि आपके खिलाफ जजमेंट जाएगा और इसी तरह के फैसले आते रहेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गरीब का बेटा जज नहीं बनेगा, SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज का बेटा जज नहीं बनेगा, तब तक आरक्षण विरोधी फैसले आते रहेंगे और सभी प्रकार के आरक्षणों पर खतरा बना रहेगा। इस फैसले से बिहार सरकार के तरफ से जो सरकारी नौकरियां भी निकलने वाली है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, बिहार सरकार को एकदम नौकरियां रोक देनी चाहिए अभी वैकेंसी, क्योंकि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से ये मामला नहीं हो जाता है, और अभी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सरकार भी है केंद्र में, तो ये लोग दबाव दे करके इसको पार्लियामेंट से पारित करा लें और पार्लियामेंट से पारित करा के संविधान के 9वीं सूची में अंकित करा दें। जो 9वीं सूची में जो कानून अंकित हो जाता है तो उसमें कोई भी देश का न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा, उसको रद्द नहीं कर सकता है। तो इनको पहले ही करना चाहिए था। संविधान के 9वीं सूची में इस अमेंडमेंट को, इस बिल को, इस विधेयक को, ये 65% वाला जो आरक्षण है, अब तमिलनाडु में तो 69% है, अब 25 वर्ष से लागू है। वहाँ क्यों नहीं खत्म होता है? चूँकि वो 9वीं सूची में अंकित है, इसलिए किसी न्यायालय का उस पर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। इन लोग को भी पहला काम करना चाहिए था, लेकिन जो इनके एडवोकेट जनरल हैं, जो इनके सरकारी वकील हैं, सब आरक्षण विरोधी समाज के हैं और गलत गलत सजेशन दे करके जो काम पहले करना चाहिए था उसको नहीं होने देता है, जिसका ये परिणाम है कि 65% आरक्षण जो बढ़ाए थे उसको आज हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। बिहार सरकार को आप कितना दोषी मानते हैं, खासकर नीतीश कुमार जी को? बिहार सरकार और नीतीश कुमार का पूरा कैबिनेट ही दोषी है और इसमें कोई दूसरा तीसरा कोई दोषी नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो वकील रखा अपने पक्ष रखने के लिए, वो सब के सब आरक्षण विरोधी समाज के हैं। एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है बिहार सरकार का वकील, एक भी शेड्यूल ट्राइब का नहीं है, एक भी अति पिछड़ा का नहीं है, एक भी OBC का नहीं है, एक भी माइनॉरिटी का नहीं है। जबकि इन वर्गों में पटना हाई कोर्ट में कम से कम 200 ऐसे लॉयर हैं जो जिनको ये रखे हुए हैं, उनसे 50 गुना बढ़िया बहस करता है, ऐसा एडवोकेट अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं एक गहरी साजिश के तहत, चूँकि नीतीश कुमार जो है आरक्षण विरोधी ताकतों के गोद में खेल रहे हैं, इसलिए आरक्षण विरोधी समाज के वकील भी रखते हैं, तो ये मुकदमे हार रहे हैं। जी जी, अपना परिचय दे दिया। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।